हेलो बच्चों, जैसा कि हमारा सेकंड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो उसका जो बॉटनी सेक्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सेट मेरे सामने है ये ए सेट है। तो इसका पहला सवाल है, वेस्कुलर बंडल ऑफ लीफ आर सिमिलर टू। देखिए, हम सब जानते हैं वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यू के बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स होते हैं। और लीफ और मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम और लीफ दोनों के अंदर, स्टेम और लीफ दोनों में कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं। लेकिन जिस तरह से कैम्बियम मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता उसी तरह से लीफ में नहीं होता। तो पहले इसका आंसर है सेकंड। तो लीफ के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किसके सिमिलर होते हैं बेटा? मोनोकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल के सिमिलर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, गिवन बिलो आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यूनिसेलर रूट हेयर प्रेजेंट। यानी रूट हेयर, जाहिर सी बात है, देखिए जब रूट का हम डायग्राम बनाते हैं ये रूट कैप होता है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। इस जोन को हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इसके ऊपर सेल इलोंगेट कर जाती हैं। ये कहलाता है हमारा इलोंगेशन जोन। ठीक, आगे सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं, बाहर की तरफ वो लेयर बनाती हैं, उसको हम लोग एपिडर्मल लेयर कहते हैं। एपिडर्मल लेयर ही आगे की तरफ इलोंगेट कर जाती हैं और इलोंगेशन के बाद ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं बच्चों? रूट हेयर। तो रूट हेयर जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स यानी कि सिंगल सेल्स के ही इलोंगेशन होता है। तो ये बात सही है कि गिवन बिलो आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यूनिसेलर रूट हेयर प्रेजेंट एंडोडर्मिस विद वेरल शेप्ड सेल्स। तो देखिए, एंडोडर्मिस के अंदर वेरल शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं विथ स्मॉल, अब देखिए ये अंडरलाइन करिए, स्मॉल। स्मॉल पिथ किसका होता है बेटा? यहाँ रूट की बात हो रही है। तो देखिए, मोनोकॉट रूट के अंदर जो पिथ होता है वो डाइकॉट रूट के मुकाबले लार्ज होता है। तो स्मॉल पिथ रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल किसको कहते हैं? जब ये पेरिसाइकिल है, डिफरेंट रेडियस पे, डिफरेंट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाएं। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। इसमें पेरिसाइकिल की तरफ जो जाइलम होता है, पेरिसाइकिल की तरफ जो जाइलम होता है होता है, ये प्रोटोजाइलम होता है, ये मेटाजाइलम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों अलग रेडियस पे होते कि नहीं होते? इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम जो है वो पेरिसाइकिल यानी कि पेरीफेरी की तरफ है, एग्जॉस्ट कंडीशन होती है। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस पाए जाते हैं। ये सारे करेक्टर जो हैं वो किसके हैं बेटा? डाइकॉट रूट के। किसके हैं? डाइकॉट रूट के। किसके हैं? डाइकॉट रूट के। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a root is seen in vertical section certain regions can be identified that are arranged or above the other, the correct sequence is of these regions are। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सबसे पहले कौन सा जोन आता है? मेरिस्टेमेटिक जोन्स, फिर इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन के बाद आता है बेटा रूट हेयर जोन और मैचुरेशन जोन। अब इस सवाल को देखते हैं सर। ठीक, तो सबसे नीचे रूट कैप जोन सबसे पहले आएगा, यानी सेकंड। ठीक, फिर इसके बाद देखिए चेक कर लीजिए जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। फिर देख लेते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ क्या है? रूट हेयर जोन, और थर्ड क्या है बेटा? जोन ऑफ मैचुरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड
location. There are 3 types of tissue system in plant body. Choose the correct option, fill in the blank. तो देखिए पूरे प्लांट टिश्यू के अंदर 3 तरह के टिश्यू होते हैं। एक जो उसके बॉडी सरफेस को कवर करता है जिसको हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। और तीसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो लोकेशन के बेसिस पर 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। 104 का होगा बेटा थर्ड। Which one of the following is या आर द फंक्शन ऑफ ए टिपिकल रूट सिस्टम? अब इसमें से हमें चेक करना है कि कौन रूट के फंक्शन क्या है, रूट क्या क्या करती है। पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सही है। रूट का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा देते हैं प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट पार्ट्स, ये भी ठीक है। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल्स, बिल्कुल। सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो देखिए ऑल फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। द एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम इज द कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट। यहां हम बात कर रहे हैं बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। और पैरेन्काइमा सेल विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म या यूनिसेलर रूट हेयर। अब यहां हमें बताने एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए पैरेन्काइमा सेल विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। यूनिसेलर रूट हेयर प्रेजेंट इन रूट एपिडर्मिस, अभी हमने डिस्कस किया कि जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं वही एलोंगेट होकर फॉर्मेशन करती हैं किसका, रूट हेयर का। विंग ऑलवेज मल्टीलेयर्ड, नहीं, ये क्वेश्चन सही। ट्राइकोम इन स्टेम एपिडर्मिस, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट, इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मोन्स्ट्रा, वेनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल, नहीं। ग्रासेस के अंदर, मोन्स्ट्रा के अंदर, वेनियन ट्री के अंदर रूट का अराइज अदर देन रेडिकल होता है। इन तीनों में जो रूट होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है बेटा, फॉल्स है। सेकंड देखते हैं, ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट। लीफलेट क्या होते हैं आपको पता है कि देखिए जैसे मान लो ये मेन एक्सिस है और लीफ लैमिना डिवाइड कर जाता है लीफलेट में, ठीक। इस तरह के जो लीफ होती हैं, इस तरह की लीफ को हम लोग पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। इस तरह के लीफ में ये जो लीफ्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लीफलेट्स। और बड्स जो होती हैं, बड्स पाई जाती हैं, ये जो लीफ है, लीफ का ये पेट्योल है, पेट्योल के बेस पर पाई जाती हैं एक्साइल बड। तो यहां पर नहीं पाई जाती, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द एपिबेलेमा ऑफ रूट इक्विवेलेंट टू। रूट के अंदर एपिडर्मिस को ही हम लोग एपिबेलेमा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकंड। इन डाइकॉट रूट पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल गिव राइज टू। डाइकॉट रूट के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं पेरिसाइकिल की, ठीक। पेरिसाइकिल आप लोगों ने देखा होगा सबसे बाहर जो होती है एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स रीजन होता है, फिर एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के अंदर जो है वो पेरिसाइकिल होती है, ठीक। ये एंडोडर्मिस हो गई। ये हो गई बेटा पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल के अंदर ये पूछ रहा है कि इन डाइकॉट पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल गिव राइज टू। जब पेरिसाइकिल जो होते हैं कैस्पियर स्ट्रिम बनाते हैं, कैस्पियर स्ट्रिम ऑफ एंडोस वो तो एंडोडर्मिस में होती है। फॉर्मेशन करते हैं ये बेटा वेस्कुलर कैम्बियम का एंड लेटरल रूट्स का। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। वेस्कुलर कैम्बियम कब बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
गार्ड सेल्स आर लिविंग हैविंग न्यूक्लियस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, पूरी एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इसीलिए अलग होती है सारी एपिडर्मल सेल से क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, नहीं सर। अगर हम गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देखें, ये इसकी आउटर लेयर होती है, ये इसकी इनर लेयर होती है। इन दोनों लेयर में जो इनर लेयर है ये थिक होती है और ये जो है वो थिन होती है। तो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, नहीं ये गलत है, थिक नहीं थिन होती है, पहला सही है। द स्टोमेटल अपर्चर दिस guard cells and surrounding subcellular cell are together called apparatus। देखिए ये गार्ड सेल हो गई, ये स्टोमेटल अपर्चर हो गया, इसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं दिस इज सब्सिडरी सेल्स और इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, तो गार्ड सेल ठीक है, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, इन सबको हम लोग एक साथ बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी सही है, ए एंड सी आंसर हो गया बेटा इसका थर्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें मैच करना है फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट को, हमें मैच करना है फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट को। देखिए पेरीगाइमस ओवरी, पेरीगाइमस ओवरी कौन सी ओवरी होती है? देखिए तीन तरह की ओवरी होती हैं, यानी फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस। एपिगाइनस, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, गाइनीशियम, जब वर्ल सारे के सारे गाइनीशियम से ऊपर होते हैं अरेंजमेंट में तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिगाइनस। इस कंडीशन में ओवरी होती है इंफीरियर। दूसरी होती है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी होती है सुपीरियर। और पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर। और पेरीगाइनस के एग्जाम्पल होते हैं तीन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्लम, पीच और रोज। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फाइब्रस रूट सिस्टम, ये मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है, थर्ड। एडवेंटिशियस रूट, अभी हमने देखा ग्रासेस हो गए, वेनियन ट्री हो गए, मोन्स्टा, इन सब के अंदर ग्रास। और वर्ल्ड फिलोटैक्सी ये पाई जाती है एल्स्टोनिया के अंदर। फिलोटैक्सी आप जानते हो कि फिलोटैक्सी स्टेम या उसकी ब्रांचेस पर लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं। जैसे ये कोई ब्रांच है, ठीक, इस पर ये लीफ का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी। अब देखिए लीफ निकलती है नोड से, अल्टरनेट यहां पर अलग डायरेक्शन में लीफ दिखाई दे रही है, इस तरह की फिलोटैक्सी कहलाती है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। दूसरी तरह की फिलोटैक्सी होती है जब सेम नोड से दो अलग तरह की लीव्स ठीक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगी बेटा अपोजिट फिलोटैक्सी। तीसरी होती है वर्ल फिलोटैक्सी, जब सेम नोड से बहुत सारी लीव्स एक वर्ल बनाती हैं, तो इस तरह की फिलोटैक्सी को हम लोग बोलते हैं वर्ल फिलोटैक्सी। यही आपसे पूछा गया है और इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में एल्स्टोनिया। तो ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया बेटा चेक कर लो थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। आंसर हो गया इसका थर्ड, आंसर हो गया इसका क्या? थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वाटर कंटेनिंग कैविटीज एंड कैम्बियम। देखिए वाटर कंटेनिंग कैविटीज, वहां पर जो बुल्ली फॉर्म सेल्स होती हैं वो होता है मोनोकॉट स्टेम, और कैम्बियम पाया जाता है आपके डाइकॉट के अंदर।
तो आंसर हो गया इसका बेटा सेकेंड। बुलिफॉर्म सेल्स ध्यान है आपको एनसीईआरटी की लाइन से बेटा। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ रूट टिप हुज सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, इलोंगेशन हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है और रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे हमने उस टाइम देखा था कि रूट के कई जोन होते हैं, सबसे नीचे रूट कैप, फिर मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, फिर मैचुरेशन जोन। तो जहां पर इलोंगेशन होता है उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? रीजन ऑफ इलोंगेशन। पहली और सेकेंड लिस्ट को हमें मैच करना है। जैसे हमने देखा बुल्लीफॉर्म सेल इज द फंक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम लाइक ग्रासेस, तो इसमें देखिए, और ये कलरलेस होती हैं, इसका मतलब बुल्लीफॉर्म सेल्स कैसी होंगी? कलरलेस। तो ए का हो गया फोर्थ। स्टोमेटा, गार्ड सेल्स अभी हमने डिस्कस किया इसको। क्यूटिकल, लीफ के ऊपर ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स की एक लेयर होती है जिसको हम लोग वैक्सी लेयर कहते हैं, ठीक। तो क्यूटिकल जो है वो एक तरह की वैक्स की लेयर है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। तो देखिए फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, ए का फोर्थ, बी का, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? चलिए बात करते हैं, ठीक। कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्को बंडल इज अ कॉमन इन स्टेम एंड लीफ, बिल्कुल सही है। दो तरह के वेस्को बंडल होते हैं, एक होते हैं कंजॉइंट जहां पर सेम रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, जैसे इस तरह से। ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं कंजॉइंट कंडीशन। अगर फ्लोएम अलग है, अलग रेडियस पे है, और जाइलम अलग रेडियस पे, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेडियल। इस तरह की कंडीशन जो है वो पाई जाती है रूट के अंदर, और जब फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पे होते हैं इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजॉइंट। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्टेम और लीफ में। अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है तो ये ओपन टाइप का वेस्को बंडल कहलाएगा, और अगर कैम्बियम नहीं है तो ये क्लोज टाइप का कहलाएगा। तो और कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्को बंडल इज कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स, बिल्कुल ठीक। All the tissues on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vesicle bundle, and pith, constitute pith. इन सबको हम लोग स्टील कहते हैं, ठीक। ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक है। एंड मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जितना ही पार्ट है वो स्टील वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे आते हैं, द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। नहीं सर, रूट हेयर नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट कैप। अभी पिछले क्वेश्चन में इस चीज को डिस्कस किया था, तो ये गलत हो गया। प्राइमरी रूट वियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी एंड, ठीक है। देखो बेटा, जो रेडिकल होता है, रेडिकल से जो रूट निकलती है उसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट से जो रूट निकलती है इसे सेकेंडरी कहेंगे। ये लेटरल रूट हो गई, फिर से लेटरल रूट निकलेगी, इसे टर्शरी कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ठीक है। रूट कैप्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नहीं साहब, जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है मेरिस्टेमेटिक या मैचुरेशन जोन में, ठीक। जो एब्जॉर्प्शन है वो रूट हेयर्स करती हैं, ना कि रूट कैप्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत हो गया। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, पहला ही आंसर इसका ठीक है। अब जरा इसमें देखते हैं 116, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन द लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स। बात सुनिए, एस्टिवेशन आप लोग जानते हैं, सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। अब यहां पर जिस तरह की ये कह रहा है लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल्स, ये बात कर रहा है वैक्सिलरी की।
किसकी बात कर रहा है सर? वैक्सिलरी की, कि उसमें एक पोस्टीरियर लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है जो ओवरलैप करता है दो लेटरल विंग्स पर। ये ओवरलैप करते हैं एंटीरियर, जो आपस में फ्यूज करके फॉर्मेशन करते हैं किसका? कील का। और इस तरह का एस्टिवेशन हमें देखने मिलता था फेविएसी फैमिली पी प्लांट के अंदर। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन द लार्जेस्ट पोस्टीरियर, ये जो लार्जेस्ट पोस्टीरियर जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो इस तरह की कंडीशन हमें देखने मिलती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन में। 116 का सेकेंड। अबंडेंट स्टार्च ग्रेन में बी फाउंड इन, स्टार्च ग्रेन जो होते हैं बेटा ये एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। के लिए एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट के डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम। आसान सवाल है। अब यहां पर देखते हैं एसेसन और रीजन का क्वेश्चन। ठीक, जरा देखें एसेसन और रीजन का क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखिए। इन डाइकॉट स्टेम द वेस्कुलर बंडल आर कंसिडर्ड एज ओपन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि देखिए स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट का मतलब होता है कि सेम रेडियस पे होते हैं। कंजॉइंट का मतलब होता है कि सेम रेडियस पे होते हैं। अब अगर सेम रेडियस पे हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इनमें जाइलम जो होता है उसका प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पित्त की तरफ होता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, जब मतलब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है, ये कंडीशन कहलाती ये कंडीशन कहलाती एंडार्च। प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स पित्त, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडार्च। ठीक, अब ये जो जाइलम है और ये फ्लोएम है ये मिलकर फॉर्मेशन करते हैं वेस्कुलर बंडल्स का। अगर इनके बीच में कैम्बियम बन रहा है, कैम्बियम रिंग बन रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन टाइप का। और इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल है ये पाया जाता है डाइकॉट स्टेम में। और अगर कैम्बियम नहीं बनी तो ये कहलाएगा क्लोज। और इस तरह का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा हमें कहां? मोनोकॉट स्टेम में। क्लियर? तो पहला जो एसेसन है वो बिल्कुल ठीक है। अब यह रीजन देखिए, क्या ये रीजन यही बात बता रहा है? द वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट हैव कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। यही रीजन होगा बेटा। हमने बात की ना कि ओपन हम उसको कहते हैं कि जब कैम्बियम प्रेजेंट हो दोनों वेस्कुलर टिश्यू के बीच में, यानी कि बंडल में अगर कैम्बियम है तो उसे हम ओपन कहते हैं। तो रीजन सही है। तो बोथ एसेसन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, given below are two statements, given below are two statements, the ting arrangement of vascular bundle is a characteristic property of dicot stem। अब देखिए ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। ठीक, तो कुछ बच्चों की मिसप्रिंटिंग सही हुई होगी तो इसको हम लोग टिंग ही मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस किया जाएगा, या इसे अगर इस हिसाब से देखें इसको टिंग हिसाब से तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और अगर रिंग अगर इसको करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको हो सकता है इसका करेक्शन ना किया हो। स्टेटमेंट सेकंड, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। ये बात सही है। और ये जो स्टेमिन होता है हमारा, तो हमारा स्टेमिन होता है ये इसका एंथर होता है और ये फिलामेंट। तो बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर जो फिलामेंट की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, उसमें साल्विया भी है और मस्टर्ड भी। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट होगा वो पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट रूट्स आर नोन एज। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे होते हैं, डिफरेंट अभी हमने बात की, और उनके बीच में जो पेरेन्काइमस सेल्स होती हैं जिसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल। ठीक,
ग्राउंड टिश्यू जो है वो क्या होता है, मेसोफिल्स होता है, कोई इंपोर्टेंट नहीं। ग्राउंड टिश्यू आर प्रेजेंट इन, तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेंज, पिथ, ये सारी चीजें जो है वो किस में आती है बेटा, ग्राउंड टिश्यू में आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 123 द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट। बिल्कुल, क्या एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, उस एस्पेक्ट में बहुत सारी रीजन जो होते हैं वो सही है, एसेसन सही है। अब हम आते हैं रीजन पे। बोथ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट हैव पॉलीआर्च। पॉलीआर्च जाइलम जो है वो मोनोकॉट का फंक्शन है, डाइकॉट का नहीं। तो ए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और बी स्टेट मतलब रीजन जो है वो क्या है बेटा, फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट के अंदर होंगे, तो दो जगह रूट दे रखी है। क्लोज वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम के अंदर होंगे, और यहाँ पे कैम्बियम है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम, और कैम्बियम की वजह से इसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ये होता है डाइकॉट स्टेम में। आंसर हो जाएगा थर्ड। 125 आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द स्टेम वेयर्स वर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, सही है। लीफ, भाई देखो वर्ड्स जो होती है वो टर्मिनल पोजीशन पे होती हैं और एक एक्सिलरी पोजीशन पे होती हैं। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड इज अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर, बिल्कुल सही है। लीफ का जो अरेंजमेंट होता है और ये एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं, और इनका मैनर एक्रोपेटल, एक्रोपेटल मैनर का मतलब होता है कि जो बेस होता है वहां पर ओल्ड लीफ होती है और जो अपेक्स होता है वहां पर न्यू लीफ होती है, ठीक है। जो बेस होगा, बेस पर कैसी लीफ होगी, ओल्ड, और अपेक्स पे कैसी होगी, न्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये, हाँ, द लीफ ओरिजिनेट, ये भी ठीक है। इन मस्टर्ड एंड आर्जिमन एक्साइल प्लेसेंटेशन इज सीन। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है आपको पता है, प्लेसेंटेशन का नाम मतलब प्लेसेंटेशन हम ओव्यूल के अरेंजमेंट को कहते हैं, और एक्साइल प्लेसेंटेशन ये चाइना रोज जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो तो आपको पता ही है, चाइना रोज वगैरह में टोमेटो, लेमन, इन सब के अंदर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। अच्छा, डी भी है, द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट द मेन रिब्स, बिल्कुल ठीक है। जो मोनोकॉट्स होती हैं, तो मोनोकॉट्स की जो लीफ होती है इनके अंदर वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट, 125 का फर्स्ट, ठीक। 126 देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ शीटिंग लीफ बेस कवरिंग द स्टेम पैरेलली या होली। देखिए मोनोकॉट के अंदर जो लीफ बेस होता है वो होली या पार्शली कवर करता है स्टेम्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए और करेक्ट फॉर पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पाल्मेट कंपाउंड लीव्स कौन सी होती हैं, जब इंसिजन लीफ का टूवर्ड्स पेटियोल होता है, किधर की तरफ होता है, पेटियोल की तरफ, और फॉर्मेशन होता है किसका, लीफलेट्स का। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा पाल्मेट कंपाउंड लीव्स। तो क्या इसमें रेचेस बनते हैं, नहीं बनते। इट पॉजेस बड्स इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट, लीफलेट के एक्साइल कंडीशन पे, लीफ के बेस पर की एक्सिस कंडीशन, एक्साइल कंडीशन पे एक्साइल बड पाई जाती है। तो ये बात क्या है, गलत है। इट पॉजेस ए नंबर ऑफ लीफलेट अटैच्ड लेटरली ऑन द रेचेस, रेचेस होते ही नहीं। हैव लीफलेट अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल, दिस इज पेटियोल, और इसके टिप पर सारे लीफलेट्स मौजूद हैं।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ठीक। तो ओनली थर्ड, 127 का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लांट शो अल्टरनेट फिलोटैक्सी। हमने फिलोटैक्सी की बात की थी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी ये पाई जाती है चाइना रोज में, MSC, याद रखिएगा, MSC, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना, BSC, MSC, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, 128 का सेकंड। नेक्स्ट, इन ग्रासेस गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, डंबल सेल्स शेप होती हैं डाइकॉट के अंदर। अब यहाँ पे आइए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज एसेसन एंड अदर इज लेवल एज रीजन। एसेसन, फ्लावर्स ऑफ वीन एंड केजिया हैव ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वो होती है जैसे कोई फ्लावर है, इस फ्लावर की किसी भी रेडियस पर अगर हम किसी भी एक्सिस से कट करने पर फ्लावर दो पार्ट में डिवाइड कर जाए तो इसको हम बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एनसीईआरटी में एग्जांपल है इसके पी, बीन, गुलमोहर और केजिया। तो पी और बीन और गुलमोहर, केजिया, बीन भी हो गया, केजिया भी, तो ये आंसर क्या है, ये ठीक है। फ्लावर्स ऑफ बीन एंड केजिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर किसी भी एक्सिस पर डिवाइड कर जाए दो इक्वल पार्ट में तो उसको रेडियल बोलते हैं, और एक ही एक्सिस पर डिवाइड करें, कोई एक ही एक्सिस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो इसको हम लोग लेटर यानी कि बाइलेटर या फिर ज़ाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। तो दोनों बातें क्या है बेटा, सही हैं। ये कंडीशन होती है रेडियल, जब किसी भी एक्सिस पर हमें दो हाफ मिलते हैं, और अगर एक ही एक्सिस पर हमें दो हाफ मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल या फिर ज़ाइगो, जिसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो बोथ एसेस एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइंड द करेक्टली मैच पेयर। कैस्पिरिन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है बेटा, एंडोडर्मिस ऑफ रूट में, ठीक है। वेल डेवलप पिथ कहाँ होते हैं, वेल डेवलप पिथ होते हैं डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। क्लोज वेस्कुलर बंडल जब कैम्बियम एब्सेंट होती है, आंसर हो जाएगा चौथा। देखिए, द एस्टिवेशन इन पेटल्स ऑफ चाइना रोज एंड गुलमोहर। चाइना रोज में किस तरह का एस्टिवेशन होता है और गुलमोहर में, देखिए चाइना रोज में जो होता है वो होता है ट्विस्टेड, गुलमोहर में जो होता है वो होता है इम्ब्रिकेट। अब देखिए, ट्विस्टेड जब पेटल या सेपल एक दूसरे पर ओवरलैप करें सेम डायरेक्शन में, तो ट्विस्टेड देखिए ये हो गया सी, और इम्ब्रिकेट बी, तो सी एंड बी, आंसर हो जाएगा सेकंड, 132 का सेकंड। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन टोमेटो एंड प्राइमरोज रेस्पेक्टिवली। प्लेसेंटेशन में आपसे कहा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि ओब्यूल के अरेंजमेंट को हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो देखिए, एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो किस किस में पाया जाता था, बोलिए, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के अंदर। तो टोमेटो में कैसा होगा बेटा, एक्साइल, दो आंसर है हमारे पास, और प्राइम रोज में कौन सा होगा, फ्री सेंट्रल, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। पिथ इज वेल डेवलप इन मोनोकॉट, रूट एंड डाइकॉट स्टेम। देखिए, इसे मैच करना है। एपीपेटलस स्टेमिन मतलब जब स्टेमिन पेटल के साथ एस्टिवेशन शो करता है, मतलब अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीपेटलस। सोलेनेसी फैमिली में इस तरह का ब्रिंजल, तो इसका हो जाएगा थर्ड। एपोकार्पस जब सारे कार्पल आपस में क्या हो, फ्री हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस। दो एग्जाम्पल हमारे दे रखे हैं, एक तो रोज का दे रखा है और एक एनसीईआरटी में लोटस दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, कील।
कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है वो पाया जाता है फेवेसी फैमिली के अंदर, तो कील पी के अंदर हो जाएगा। हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर यानी कि पेरीगाइनस कंडीशन, 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्लम, पीच और रोज, तो इसका हो जाएगा सेकंड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इधर आइए, वुल्ली फॉर्म सेल्स आर एसोसिएटेड विद, देखिए एपिडर्मिस जो होती हैं लीफ में दो तरह की होती हैं, एडेक्सियल और अबैक्सियल। एक ऊपर की तरफ होती है जिसको हम एडेक्सियल बोलते हैं, एक नीचे की तरफ जो एपिडर्मिस होती है उसको हम लोग एबैक्सियल बोलते हैं। तो ये एसोसिएट होती हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ डॉट्स, एडेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ किस तरह की, मोनोकॉट लीफ में। वुल्ली फॉर्म सेल्स होती है मोनोकॉट लीफ में, और मोनोकॉट लीफ जो होती है वो होती है आइसोबायलैटरल, तो इन दोनों में कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ आइसोबायलैटरल लीफ, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 137 का इसमें देखिए, इसमें हमें एसेसन और रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिए, ब्रिंजल के अंदर स्टेमेंस आर सेड टू बी एपिपेटलस, जैसे हमने अभी बात की थी, बिल्कुल सही। स्टेमिन जो है वो पेटल के साथ क्या होता है, अरेंज अटैच्ड होता है। इन ब्रिंजल द स्टेमिन आर फ्यूज विद द पेटल, बिल्कुल सही, दोनों बात सही, और यही इसका क्या है, रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट थर्ड, कैस्परिन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू ऑप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। देखो, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में ओवरी होती है सुपीरियर, तो ये तो नहीं होगा। एपिगाइनस, इसमें होती है इंफीरियर, ये भी नहीं होगा। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में होती है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। 140 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ट्रू और फॉल्स। द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, ठीक, सीड्स, ये भी सही है। कोकोनट हैज फाइब्रस मेसोकार्प, बिल्कुल सही। फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन आर पार्थेनोकार्पिक, बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फ्रूट इज ए मैच्योर और रैपेंड ओवरी, ओव्यूल नहीं, यहां क्या होना चाहिए था, ओवरी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो ए बी सी क्या है, सही है, डी क्या है बेटा, फॉल्स है। ए बी सी सही है, डी क्या है बेटा, फॉल्स है। तो 141 का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। चलिए, अगला है 142, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन अल्टरनेटिंग सेपरेट रेडियाई। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे हैं। सच वेस्टर बंडल कई बार हमने अभी डिस्कस किया, कई तरह के क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, कई बार हमने बात की है कंजॉइंट, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो 142 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका अराउंड सीड्स कोट थ्रू विच द डेवलप्ड सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट हाइलम, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाइपोडर्मिस इज कॉलनकाइमा फॉर मैकेनिकल, काय की कॉलन काइमा की बनी है, काय काय, अब कॉलन काइमा हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है, डाइकोट स्टेम में। आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और इट्स ब्रांचेस, अभी हमने डिस्कस की कई तरह की फिलोटैक्सी होती है, उसको हम लोग, आंसर हो गया इसका फर्स्ट। कैन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पी पॉजेस नो एंडोस्पर्म। देखिए, ग्राम और पी ये दोनों डाइकोट सीड्स हैं और इनके अंदर एंडोस्पर्म, ये नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही है।
आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो ए प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूमिन। जो मोनोकॉट सीड्स होती हैं उनके अंदर एम्ब्रियो और एंडोडर्मिस के बीच में एल्यूमिन लेयर होती है। दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा? ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। फोर्थ हो जाएगा। द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंड्रोशियम इन ए फ्लावर ऑफ चाइना रोज। देखिए बंडल्स की बात कर रहा है, ठीक। तो चाइना रोज के अंदर वहां पे हमें मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। तो यहां पर होती है कंडीशन कौन सी बेटा? मोनोएडल्फस। चाइना रोज के अंदर जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? मोनोएडल्फस, सिंगल बंडल होता है। अगला, द कंडीशन वेयर द फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट्स फेसेस द पेरिसाइकिल इज कॉल्ड। अभी हमने उस टाइम भी देख सके कि फर्स्ट फॉर्म जाइलम को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम। किधर की तरफ है बेटा? पेरिसाइकिल की तरफ। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? एग्जार्च। एंड इट इज सीन इन, और एग्जार्च कंडीशन जो है वो रूट में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर आर बोर्न इन। तो रेसिमोस में आपको पता है एक्रोपेटल कंडीशन होती है, और रे इन्फ्लोरेस ओवरी के अंदर इंफीरियर ओवरी होती है। तो 149 का हो जाएगा बेटा पहला आंसर, ठीक, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। आइसोबाइलेटरल लीफ, जब लीफ पर दोनों साइड में स्टोमेटा का नंबर सेम हो, और ये कंडीशन पाई जाती है हमारे मोनोकॉट लीफ में। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। तो ये कंडीशन फोर्थ, ये होगी बेटा आइसोबाइलेटरल। डॉर्सीवेंट्रल लीफ, मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अबैक्सियल एपिडर्मिस। बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल जो होती हैं स्क्लेरेंकाइमा, और कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा। तो हो गया थर्ड। तो ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का पहले आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।